गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बनाते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। आज भी हम दो फार्मूले करते हैं। आज कोशिश करेंगे कि आज दो से ज़्यादा हो सकें, क्योंकि आई थिंक अब आपको पता चल गया होगा कि हाउ वी आर फॉर्मिंग द केमिकल कंपाउंड्स। तो आज हम शायद ज़्यादा बनाएंगे कुछ कंपाउंड्स, और अगर आपको और कंपाउंड्स देखने हो तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। चलिए पहला कंपाउंड आज का देखते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड है जिसमें हाइड्रोजन का सिंबल H, इसकी वैलेंसी 1 होती है, और सल्फाइड इट इज़ सल्फर, इट इज़ रिटन एज S, इसकी वैलेंसी 2 होती है। तो इन दोनों की ये सुपर स्क्रिप्ट है और ये दूसरे की बन जाएगी सब स्क्रिप्ट। तो जैसा कि H हमने ऐसे ही कॉपी कर लिया, और इसकी जो सुपर स्क्रिप्ट 2 वो हमने इसकी सब स्क्रिप्ट बना दी और ये बन गया H2। और यहाँ पर हमने S को सेम कॉपी कर लिया और इसकी सुपर स्क्रिप्ट को इसकी सब स्क्रिप्ट बना दिया और वो आ गई 1। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम वन मेंशन नहीं करते अपने केमिकल कंपाउंड में, तो इसलिए फार्मूला बन जाएगा H2S। इट इज़ हाइड्रोजन सल्फाइड। और इसका आपने सुना भी होगा कि जो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो ये है कि दैट इट विल स्मेल लाइक अ रोटन एग। ये एक सड़े हुए अंडे की बदबू क्रिएट करती है। इट इज़ नोन एज हाइड्रोजन सल्फाइड एंड द फार्मूला इज H2S। इसी सीरीज में हम एक और नया कंपाउंड देखते हैं विच इज़ aluminum oxide. The symbol of aluminum is Al and the oxide is O, means it is oxygen. The valency of aluminum is 3 and the valency of oxygen is 2. So it will superscript of aluminum, and this 2 is the superscript of oxygen. It will become the subscript of the another one, and the Al3 plus it will become the subscript of the oxygen, means जो उसके ऊपर लिखा है वो दूसरे वाले के नीचे आ जाएगा, मीन्स लेग साइड आ जाएगा, पैरों में आ जाएगा। इट इज़ नोन एज अ सबस्क्रिप्ट। और इसका 3 प्लस ऐसे लिखा जाएगा O3, और इसका 2 जो है जो वैलेंसी में है वो लिखा जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा 2, मतलब Al2, और ये फार्मूला बन जाएगा Al2O3। तो मीन्स इट इज़ अ केमिकल कंपाउंड और केमिकल फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। चलिए अब हम कुछ थोड़ा सा भारी जो थोड़ा सा टिपिकल कंपाउंड्स हैं वो बनाते हैं। मीन्स इसमें और कुछ नहीं है। अभी तक हम जो बना रहे थे वो एलिमेंट्स ले रहे थे, जैसे एल्यूमिनियम भी एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमने जो कंपाउंड बनाना है, केमिकल कंपाउंड बनाना है, वो बना रहे हैं हम कैल्शियम नाइट्रेट का। इट मीन्स कैल्शियम इज़ एन एलिमेंट, बट जो नाइट्रेट है वो पहले से ही कंपाउंड है, एंड इट इज़ नोन एज आयनिक कंपाउंड, जिसकी वैलेंसी 1 होती है और कैल्शियम की वैलेंसी 2 प्लस होती है। बिकॉज कैल्शियम इज़ अ मेटल, मेटल की जो भी आपको वैलेंसीज दिख रही हैं वो प्लस में दिखती हैं। और हम जब कंपाउंड बनाते हैं, फार्मूला बनाते हैं, तो पहले हम मेटल लेते हैं, बाद में हम नॉन मेटल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पर हमने शुरू में एक एलिमेंट लिया हुआ है और बाद में एक आयनिक कंपाउंड लिया है। मीन्स नाउ द compound means now the element ion is reacting with the ionic compound। और वो आयनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो उसमें देखिए वैलेंसी जो है इसकी कैल्शियम की 2 प्लस है और NO3 नाइट्रेट इज़ 1 माइनस। तो वही सेम इसका सुपर स्क्रिप्ट बन जाएगा, इसका सब स्क्रिप्ट मीन्स जो उसके ऊपर लिखा है वो उसमें हम अगले वाले के नीचे लिख देते हैं, और जो इसके ऊपर लिखा है मतलब नाइट्रेट की जो वैलेंसी है 1 माइनस, वो हम कैल्शियम के नीचे लिख देंगे। तो Ca1, अब हम 1 तो मेंशन करते ही नहीं है, तो ये 1 को हम स्किप कर देंगे। अब यहाँ पर एक और बात है कि अगर हम यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाते, जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने ब्रैकेट लगा रखा है यहाँ पर, अगर हम यहाँ ब्रैकेट अप्लाई नहीं करते और हम इस तरह से इसकी सुपर स्क्रिप्ट को इसकी सब स्क्रिप्ट बनाते, तो ये 32 बन जाता। तब ये क्या बन जाता, 32। और ये दोनों पर एप्लीकेबल नहीं होता। तो जैसे हम मैथ में जब कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, सेम हम यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, ताकि ये जो हमने इसकी सब स्क्रिप्ट बनाई है, जो कैल्शियम की वैलेंसी जो इसके नीचे आई है, वो दोनों के ऊपर अप्लाई हो सके। मीन्स नाइट्रोजन के ऊपर भी अप्लाई हो सके और ऑक्सीजन के ऊपर भी अप्लाई हो सके। और दूसरी बात कि 32 नंबर ना बन जाए, वरना ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ब्रैकेट अप्लाई करते हैं और फिर उसमें हमने उसकी सबस्क्रिप्ट कॉपी की 2। तो मीन्स NO3 की पूरी सबस्क्रिप्ट बनी 2 और फॉर्मूला बन गया CaNO3 होल ट्वाइस। इट इज़ अ कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 होल ट्वाइस। अब हम एक और देखते हैं, इट इज़ अ अमोनियम क्लोराइड। दिस वन इज़ अ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड में अमोनियम जो फॉर्मूला होता है उसका NH4 होता है। यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी गलती करते हैं, वो अमोनियम और अमोनिया में आइडेंटिफाई करने में थोड़ा गलती कर देते हैं। दैट अमोनियम इज़ NH4 एंड अमोनिया इज़ NH3। अमोनियम एक आयनिक कंपाउंड है, वो उसके ऊपर वैलेंसी होती है NH4 1 प्लस, इसकी आएगी 1 प्लस,
और क्लोराइड जो होती है वो क्लोरीन है, उसकी तो 1 आती है। हमने बहुत सारे कंपाउंड बना लिए हैं क्लोरीन के, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड। तो इसकी सुपरस्क्रिप्ट 1 है, इसकी भी 1 है। अब हमने पहले भी बताया था कि अगर आपके जो नंबर सेम हो, अगर वैलेंसीज के नंबर सेम हो, हालांकि मैंने यहाँ पर आपको मेंशन करके दिखाया है, तो ब्रैकेट, यहाँ पर ब्रैकेट भी लगाने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है 1 का जो मल्टीप्लाई होता है वो सेम आंसर आता है। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट भी हटा देंगे। मैंने हालांकि आपको दिखाने के लिए लगा रखा है, बट जब हम इसका फाइनल फार्मूला लिखते हैं तो हम ब्रैकेट को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, और फार्मूला बन जाएगा NH4Cl। इट मीन्स अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये इट इज़ अ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम की वैलेंसी जो होती है 2+, और इसका सिंबल Ca। अगेन देखो यहाँ पर मैंने एक आयनिक कंपाउंड लिया है। आयनिक कंपाउंड में हमने हमारा आपकी बात है कार्बोनेट, CO3। कार्बोनेट इज़ अ आयनिक कंपाउंड, और ये जो कंपाउंड है ये कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, और इसकी वैलेंसी होती है 2-। तो यहाँ पर भी देखिए नंबर सेम हो रहे हैं, 2+, 2- मीन्स 2 हो रहे हैं, दोनों के नंबर सेम है। तो मैंने आपको शो करने के लिए पहले दिखाया है कि Ca का 2 आ गया, मतलब उसकी सब सुपरस्क्रिप्ट इसकी सबस्क्रिप्ट बन गई, और इसकी सुपरस्क्रिप्ट इसकी सबस्क्रिप्ट बन गई, और ब्रैकेट भी लगाया है वही सेम, जिससे 32 ना हो जाए, बट नंबर सेम है। तो हम नंबर्स को स्किप कर देंगे, और जब हम नंबर स्किप कर देंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट की भी कोई नीड नहीं है। तो इट विल बिकम अ CaCO3। ये बन जाएगा CaCO3। इट इज़ अ कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम आज का लास्ट और देखते हैं इस वीडियो में। ये बनता है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है वो है Mg, और इट हैव अ वैलेंसी 2+, एंड हाइड्रोक्साइड इज अ कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, विच इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। देखो थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है, हाइड्रोजन पहले लिखा है, ऑक्साइड बाद में, बट याद रखना कि जब आप इसका सिंबल लिखेंगे तो पहले आपको O मेंशन करना है, बाद में H करना है, और इसकी वैलेंसी होती है 1-। मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा कि दैट हाउ वी आर गेटिंग द वैलेंसीज, हम ये वैलेंसीज कहाँ से मिल रही हैं, कैसे मिलती हैं, तो ये वीडियो भी हम अलग से बनाएंगे एक, आप उसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम की 2+ की वैलेंसी दिखाई है हमने, और OH की 1-। तो यहाँ पर सेम वही वाली बात आ रही है, क्योंकि हमने आयनिक कंपाउंड लिया है और इसके पास 2 एलिमेंट हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट मेंशन करना पड़ेगा। जब वो Mg की सुपर स्क्रिप्ट को इसकी सबस्क्रिप्ट बनाएंगे, मतलब जो ऊपर 2 लिखा है उसको जब नीचे लेंगे तो हमें यहाँ ब्रैकेट मेंशन करना पड़ेगा, ताकि हम 2 दोनों पर अप्लाई कर सकें, ऑक्सीजन पर भी और हाइड्रोजन पर भी। और OH की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है, तो इसकी जो सुपर स्क्रिप्ट है, मतलब जो ऊपर वैलेंसी लिखी है, वो इसकी सब स्क्रिप्ट बन जाएगी, नीचे आ जाएगी। जैसा हमें पहले से पता है कि हम 1 को मेंशन ही नहीं करते, तो हम यहाँ 1 स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे उसको, और यहाँ लिख देंगे MgOH होल ट्वाइस। MgOH होल ट्वाइस। होल ट्वाइस कहाँ से आया है, Mg की वैलेंसी का। Mg की वैलेंसी 2+ थी, तो वो इसके नीचे आ गई, मतलब इसकी सबस्क्रिप्ट बन गई। और ब्रैकेट क्यों मेंशन किया है, क्योंकि उसमें 2 एलिमेंट लिखे हुए हैं, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं यहाँ पर पहले ही आयनिक कंपाउंड ले रहे हैं। ओके।